अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ खदीजा। आज हमारे साथ एक ऐसी बेबस माँ मौजूद है। इन्होंने अपनी बेटियों की शादी करनी है और बहुत ही मजबूरी की हालत में ये मीडिया पे आई हैं। इन्होंने अपने शोहर का इलाज भी करवाना है। इनके शोहर बहुत बीमार हैं और आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनके शोहर के साथ हुआ क्या था और उनको क्या मसला है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपका नाम क्या है? नाजिया। नाजिया बीबी, मुझे ये बताएं कि आपके शोहर को क्या हुआ है और आपको क्या हुआ है? मेरे सर पे मैं ना मदरसे में खाना बनाती थी, वहाँ से मुझे लग गया फ़ैन। ठीक है, तो वो उन्होंने फिर 15 दिन बाद मुझे छुट्टी दे दी, भी आप घर चले जाएं। मैं बीमार थी, मेरे सर में बहुत दर्द होती है, अब तो ज़्यादा दर्द होती है। कितनी सैलरी देते थे मदरसे वाले? वो देते थे 17,000। 17,000 देते थे। हाँ जी। पंखा कैसे लग गया? पंखा मैं नीचे बैठी हुई थी, चलता चलता लग गया। चलता आपके सर पे लगा है? हाँ जी। तो तो फिर आप बेहोश तो नहीं हुई? बेहोश हो गई थी, मेरे मुंह पे भी लग गया था पर। तो मैं हॉस्पिटल गई, फिर इतनी सेहत हसीयत नहीं थी भी जो मैं इलाज करा सकती। तो मदरसा वालों ने घर भेज दिया। मदरसे वालों ने नहीं ट्रीटमेंट करवाया? उनके घर में, उनके आप मदरसे में काम कर रही थी तो उनको चाहिए था कि फौरी तौर पे आपकी जो भी मेडिसिन वगैरह हैं, जो भी इलाज वगैरह, वो खुद फॉर्मेलिटी पूरी कर। नहीं, उन्होंने नहीं था, ना ही हमने कहा था। ठीक है, उन्होंने छुट्टी दे दी तो हम घर चले गए। किसी से बैच जिनको खुद नहीं नज़र आया तो हमारे कहने से नज़र आना था, इसलिए हम घर चले गए। मेरा मियाँ 5 महीने घर चले गए, तो फिर उसके बाद मेरे मियाँ को चोट लग गई, तो वो भी बीमार आपके हो गए। मियाँ को चोट कैसे लगी है? वो काम कर रहे थे तो उनको लोया लग गया उनकी गर्दन में, और बहुत इलाज कराया, हर हॉस्पिटल में गए बड़े बड़े से। तो उन्होंने यही कहा भी आप ऑपरेशन जो है ना, हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है। इलाज जो है ये अल्लाह ना करे हम ऑपरेशन करें तो उनकी डेथ हो सकती है। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, तो अब बहुत ज़्यादा उनको दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ना रास होते हैं, ना दिन, ना खाना खाया जाता है, ना वो काम कर सकते हैं। हफ्ते की 5,000 की दवाई बनती है। अब तो मेरे हालात इतने परेशान हूँ, 10 दिन हो गया आज हमारे घर आटा नहीं है। तो बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, फीसें भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ना बच्चों की फीसें हैं, ना बच्चों के घर की जूती है, ना कुछ है खाने के लिए। माँ जी, कितनी बेटी हैं आपकी? 3 बेटी हैं मेरी। बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है मेरे। 5 वैसे भी ऑपरेशन हुए हैं। मेरी बेटियां 4 पैदा हुई थी, फोत हो गई हैं, एक फोत हो गई है, 3 मेरे पास है। तो जो पांचवा ऑपरेशन है वो कैसे हुआ? वो मुझे ना ऑपरेशन में दर्द होती थी, तो दिल का भी मसला है ना साथ, तो उसकी वजह से हुआ था। अरसौली थी। दिल का आपको मसला कैसे बना? दवाई की वजह, ये दवाइयाँ गर्म खाती हूँ ना, तो उसकी वजह से, कमज़ोरी की वजह से। बस डॉक्टर असलियत बात नहीं बताते हैं। वो कहते हैं हार्ट का मसला बन गया। हाँ जी। तो दवाइयाँ आप यही जो सर पे चोट लगी इसकी खा रही हैं? हाँ जी, इसकी खा रही हूँ ना, इसकी वजह से दिल का मसला साथ बना है। मुझे कभी कभी ज़्यादा शरीर दर्द हो तो मुझे ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी अब मुझे 15 दिन हुए थे, आई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे भी जो मैं टीका वगैरह, एक इंजेक्शन मुझे लगता है 5। अभी भी सर में जख्म मौजूद है? हाँ जी। अभी भी सर में जख्म है? हाँ जी। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है? हाँ जी। बहुत शरीर दर्द होती है, जब दर्द होती है तब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो तो अपने ये मियाँ को बता नहीं तो सकते। ये मेरी बहन एक्सरे किस चीज़ का है? ये मियाँ को जो लगा लोहा उसकी है। ये मियाँ को कैसे चोट लगी है? ये जहाँ काम करते थे ना, वहाँ से इनको लोया लगा था। लोहे का काम करते थे? हाँ जी, लोहे का काम करते थे। तो ये आप मुझे बता रही थी जब ऑफ द कैमरा कि आपकी जो मियाँ की ये सांस वाली नाली है इसके अंदर अभी भी लोहा मौजूद है, यहाँ पे है? हाँ जी, साफ नजर आ रहा। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये एक्सरे है और ये जो इनके मियाँ हैं इतने शदीद बीमार हैं कि ऑपरेट भी हुआ है फिर भी लोहा नहीं निकल सका इनकी गले में से। इनको सांस की नाली के अंदर अभी भी लोहा मौजूद है। आप ये एक्सरे के अंदर देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे। डॉक्टरों ने कहा है कि इसका इलाज होगा और वो भी
इनका इलाज बहुत कॉस्टली है, तो डॉक्टरों ने कहा है कि प्राइवेट के तौर पे आपका इलाज होगा और उसके लिए चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। ये अभी तो गवर्नमेंट इलाज करवा रहे हैं, बहरहाल गवर्नमेंट जो आप इलाज करवा रहे हैं वहाँ पे पेमेंट तो नहीं की अभी तक? नहीं नहीं, पेमेंट नहीं की, मांगी थी तो फिर हम घर आ गए थे, क्यों हमारी इतनी सेहबियत सीयत नहीं थी, मैं घर आ गई थी। तो अब वो कहते हैं कि पैसे लाओ और फिर इलाज करेंगे। हाँ जी, गवर्नमेंट में भी ये खाता खुल गया। यही खाता, वो हर चीज़ तो बाहर से मंगवाते हैं, ये ला दें, वो ला दें, ये ला दें। वो नहीं थे पैसे तो फिर मैं इनको लेके घर आ गई। अभी उनकी कैफियत कैसी है, कंडीशन कैसी है? क्योंकि सांस वाली नाली जहाँ से हमें सांस आता है, ऑक्सीजन फ्राहम होती है, तो खाना पीना भी होता है, और क्योंकि गले का मसला बहुत नाजुक होता है, खाना पीना और जब सोना होता है तो इंसान को बहुत तंगी होती है। थोड़ा सा जब इंसान का दम घुटे या सांस घुटे तो बहुत हमें तंगी महसूस होती है। तो आपके हस्बैंड की अब क्या कंडीशन है? उनकी, ना वो खाना खा सकते हैं, ना वो सीधा लेट सकते हैं, रात तो अक्सर वो बैठ के गुजारा करते हैं। कभी कभी फिर मैं भी परेशान हो जाती हूँ, कभी नींद की गोली दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा उनको दर्द है, ज़्यादा ही दर्द है, रात तो वो सो ही नहीं ना सकते, बैठ के रात गुजारते हैं। और खाना जो है शोरबे में रोटी भिगो के खाने वाली, खाना तो बहुत मुश्किल से खा सकते हैं, वो तो खा ही नहीं सकते, शोरबे में भिगो के तो वो खाते हैं, नरम करके बिल्कुल। बाजे तो शोरबा आप कहाँ से लाएं, कभी हांडी पकती या कोई बहन भाई दे दे, उनको ये तो नहीं ना कहा जाता भी हमें शोरबा दे के जाओ। सही कह रही हैं आप। तो मेरी बहन, आप भी बीमार हैं और जो घर के वाहिद कफ़ील होते हैं, सरबरा होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं और माँ-बाप होते हैं, तो बच्चे तो छोटे होते हैं, तो अपने घर की जो आपकी ज़िम्मेदारी इस टाइम कौन सँभाल रहा है? मेरी बेटी थी, 5 महीने हो गए हैं, वो किसी के घर काम कर रही है। मैं वो बेटियों से कभी काम नहीं था कराया। जब मेरा ही हालात ख़राब हुए, उसके पापा को चोट लगी, तो वो खुद ही रोने लग पड़ी, कहती मामा मैं खुद काम करूँगी। कितना कमा रही हैं? 15,000 है उसकी सैलरी, 15,000 है, तो उससे क्या गुजारा होता है। कहीं कुकिंग वगैरह कर रही हैं? जी, हेल्प ही है, किसी के साथ कर रही। हेल्प की कुकिंग वगैरह हेल्प कर रही हैं? हाँ जी, हेल्प कर रही हूँ कुकिंग की। तो मेरी बहन 15,000 से आप मेडिसिन पूरा कर रही हैं कि पेट पूरा कर रही हैं? मुझे ये ज़रा बताएँ, क्योंकि 15,000 में से नहीं मैनेज होता कुछ भी। 3 माह का बिल है जो घर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, खाना पीना राशन 2 महीने हो गए हैं, सब लगा ले मैं लाख की कर्जाई हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गई हुई हूँ। क्यों, अब 10 दिन हो गए, उनकी दवाई भी ख़त्म हो गई हुई है, तो दवाई के बिना बेचारे तड़फ रहे हैं। तो उधर से खाने पीने के लिए भी एशिया नहीं है, ऊपर से कर्जा है। बेटी जो भेजती है उसकी दवाई पे 15,000 के ले लेती हूँ, दूसरे हम बस बैठ जाते हैं। तो मेरी बहन, आपके ऊपर 1 लाख कर्ज है। कहीं से कभी पकड़ के दवाई ले आई, कभी कहीं से पकड़ के किसी बहन भाई से पकड़ के ले आई। तो अब तो आपको मज़ीद कोई कर्ज भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आपने पहले ही नहीं दिया। अब तो वो अगले, अगर जाए भी ना तो कहते हैं भी ठीक है, पूछते भी नहीं है भी आप आपके बहन भाई भी नहीं पूछते हैं? कितना पूछें, कोई देता है जो भी है, हमें खुद भी शर्म आती है, अगले कहेंगे भी ये मांगने में ही चढ़ी हुई हैं। आगे से बेटियां भी हैं, उनकी भी परेशानी है, मांगने से भी शर्म आती है उनसे। नहीं, अगर गरीब बहन भाई हो जो कि हालात ख़राब हो जाए और इस कंडीशन में कि बहन भाई बीमार हो, तो जो सही ही होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिया होता है, जो हमारे आपके बहन भाई हैं, वो हमारे रिश्ते, आपके जो रिश्तेदार हैं वो ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो आपको कोई आपके रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करता? कभी कभी कर भी देते हैं, कभी कभी कर देते हैं। अब तो कोई भी सपोर्ट नहीं, अगर होती तो फिर मैं आपके पास आती। जी, मेरी बहन, आप मुझे बता रही थी कि मेरी जवान बेटियाँ, मैंने उनकी शादी भी करनी है और बीमारी भी हमारे घर में है, तो क्या आपने उनके रिश्ते किए हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं किए, करने हैं। कोई नेक बेटा मिल जाए जो हमारा ख्याल रखे, हमारा बेटा बन के, और हमें दिखाए, और हमारी बेटी को अपनी इज्जत समझे, फिर करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे घर के मसले मसाइल समझे, हमारे दुख को समझे। आप चाहती हैं कि जो आपको बेटा बन के दिखाए, आपकी बेटी को अपनाए, उसको इज़्ज़त दे, आपको इज़्ज़त दे और आपकी कदर करे, आपके दुख-सुख में काम आए, तो आप उससे शादी करेंगी? बेशक।
तो आपको किसी उम्र में नहीं कि आपको उम्र का कोई नहीं है कि उम्र बड़ी उम्र का मिल जाए या छोटी उम्र का या नॉर्मल या फिर दरमियानी उम्र का, कोई आपको उम्र का इशू नहीं है, किसी भी उम्र के आदमी से आप शादी कर देंगे? उम्र का कोई इशू नहीं है, बस बेटा बन के हमें दिखाया है और हमारी बेटी की इज्जत करे बस। आपकी इज्जत करे, आपकी बेटी की इज्जत करे, तो आपको कोई उम्र का इशू नहीं है, किसी भी उम्र के आदमी से आप शादी कर देंगी, बस वो आपका बेटा बन के दिखाए। बेशक। तो मेरी बहन, ये वीडियो आपकी मर्जी से बन रही है? बिल्कुल, मैं मजबूर होके घर से निकली, बहुत ज़्यादा मजबूर। अब तो इतनी मजबूर हूँ, मुझे पता है आज 5 दिन हो गए मेरे मियाँ जो है ना दवाई की वजह से तड़फ रहा रात दिन। तो घर में आटा भी नहीं है, खाने के लिए एशिया कोई भी नहीं है। मैं कल से, बच्चे भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, तो बच्चे हमारी तो भूख बर्दाश्त हो जाएगी, हमसे ना बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त होती। तो ये कैसे बेबस माँ बाप हैं, खुद भी बीमार हैं और बच्चे भी, इनकी 3 जवान बेटी हैं और एक तो बेटी उनकी छोटी है, 2 बेटियां जवान हैं, उन्होंने इनका फ़र्ज़ भी अदा करना है और अपना इलाज भी करवाना है। ये इतने बेबस हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है कि माँ बाप, जो आजकल का दौर चल रहा है, जो माशरा हमारा चल रहा है, कभी किसी की बेटी के साथ सुनने में आता है ज़्यादती होगी, कभी किसी की बेटी के साथ हो रहा है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। तो ये हमारी माँ जब घर से अपनी बेटी को भेजती हैं तो बहुत परेशान होती हैं कि खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो खैर सलामती मेरी बेटी काम से वापस आ जाए। तो ये फ़िक्रमंद है अपनी बेटी के हवाले से। इन्होंने अपनी बेटियों की शादी करनी है, इनसे राब्ता कर लीजिएगा। ऑन दी स्क्रीन आपको इनका नंबर शो हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प भी करें। इन्होंने इलाज भी करवाना है, ऑपरेशन भी करवाना है अपने शौहर का, और इन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादियाँ करनी है। तो शादी के लिए आपसे राब्ता कर सकते हैं? बेशक। और इलाज के लिए? इलाज के लिए भी कर सकते हैं, इसीलिए तो आई हूँ। कोई हेल्प बहन भाई कर दे, कोई बेटा है या कोई भाई है, कोई माँ बहन जो भी है, कोई हेल्प कर दे मेरी। ये एक ऐसी डिज़र्विंग फैमिली, अगर आप इनको 100-200 डोनेट कर देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सब मिल के 50-100 रुपये इनको डोनेट कर दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑन दी स्क्रीन आपको इनका नंबर शो हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।